अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हाज़िर है एक न्यू लेसन्स के साथ जिसमें हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक कंसेप्ट पर। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं नूर लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बास जो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस है या स्कूल है वहाँ पर ये कंसेप्ट टीच करते हैं कि इंग्लिश जो ग्रामर है उसकी बेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंग्लिश ग्रामर की बेस बनी है। तो आज इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए इंग्लिश ग्रामर, इसकी जो बेस है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी है जो तादाद में 8 है। यानी नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यानी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिससे इंग्लिश ग्रामर की बेस यानी बुनियाद बनी है। तो अब इसका मतलब क्या है? मतलब है ईच वर्ड इन अ सेंटेंस, कि हम जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें हर लफ्ज़ या तो वो जो है नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या वो लफ्ज़ जो है वर्ब होगा, या जो है ये लफ्ज़ प्रीपोजिशन होगा, या जो है एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, या इंटरजेक्शन होगा। यानी हम जो सेंटेंस लिखेंगे उसमें हर लफ्ज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में से होगा, या वैसे हम जो लफ्ज़ बोलेंगे या लिखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी से होगा। तो देखते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि रोशनी जो है सबसे तेज़ तरीन हरकत करती है। तो देखिए इस सेंटेंस में लाइट जो है ये नाउन है। ट्रेवल्स, अब सफ़र करना ये कोई काम होता है, एक्शन होता है, यानी दिस इज़ वर्ब। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ वर्ब। फास्टेस्ट, अब फास्टेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है, मैनर बता रहा है इस ट्रेवल्स का, कि सफ़र करती है किस अंदाज में, तेज़ तरीन सफ़र करती है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ऑल जो है एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 2, वी हेल्प्ड हिम, कि हमने उसकी मदद की। तो देखिए वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि बतौर सब्जेक्ट काम करता है। हेल्प्ड मदद हुई या मदद की गई, सो दिस इज एक्शन यानी वर्ब। हिम जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट इसलिए है कि ये हेल्प जो एक्शन है ये इस आदमी वी ने किया है, तो इसलिए यह सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। लेकिन ये मदद किसकी की गई है? उस आदमी की गई है, यानी हिम। सो ये एक्शन जो है इस पर हुआ है, हिम पर, इसलिए हिम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। 3, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन, की तालीम हर एक को देनी चाहिए या फराहम करनी चाहिए। तो देखिए एजुकेशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का नाम है जिसको हम देख नहीं सकते, इसलिए ये जो है नाउन है। शुड जो है मॉडल वर्ब है। दिस इज व्हाट? दिस इज मॉडल वर्ब। बी जो है बी, ये बी वर्ब है। प्रोवाइडेड जो है मेन वर्ब है, यानी असल काम इस सेंटेंस में ये है प्रोवाइड करना, फराहम करना। सो दिस इज मेन वर्ब। 2 जो है प्रीपोजिशन है। एवरीवन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। आप खुद सोच ले कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि एवरीवन का कुछ पता नहीं है। ये मर्द भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकते हैं, ये मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी, इसलिए डेफिनेट नहीं है, मालूम नहीं है। सो दिस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन जो बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोवाइड का काम जो है एवरीवन को होना चाहिए। 4, इस्लामाबाद इज़ अ ग्रीन सिटी, कि इस्लामाबाद जो है ग्रीन सिटी है। देखिए इस्लामाबाद, दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस और लोकेशन, नाउन। ये जो है नाउन है। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ नाउन। इस जो है इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है। अगर इसके बाद दूसरा कोई वर्ब होता तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होता और वो मेन वर्ब होता, लेकिन इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए इस जो है मेन वर्ब है। ए जो है आर्टिकल्स की कैटेगरी में से है, यानी दिस इज एडजेक्टिव। ग्रीन जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर। सिटी जो है प्लेस लोकेशन का नाम है, नाउन। अब आप खुद सोच ले कि ग्रीन जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर है, क्योंकि ग्रीन इस सेंटेंस में ये कलर किसकी है? इस सिटी की है। सिटी जो है नाउन है,
इसलिए ग्रीन जो है एडजेक्टिव ऑफ कलर है। 5 वी लिव विद देम, कि हम उनके साथ रह रहे हैं। वी अगेन सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसलिए कि ये लिविंग का काम जो है एक्शन ये कौन कर रहा है, वी कर रहा है, तो इसलिए वी जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। लिव जो है मेन वर्ब है, दिस इज वर्ब। विद जो है प्रीपोजिशन है। दिम उनके साथ हम रह रहे हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ये ऑब्जेक्ट किसकी है, इस प्रीपोजिशन विद की है, तो दिम जो है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। 6 हॉस्पिटल्स मस्ट बी इंक्रीज्ड, कि अस्पतालों की तादाद में ज़रूर इजाफा होना चाहिए। तो देखें हॉस्पिटल्स, क्योंकि आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लोगों को मुश्किलात है, इसलिए हॉस्पिटल्स की तादाद में ज़रूर इजाफा होना चाहिए। हॉस्पिटल्स जो है प्लेस लोकेशन का नाम है, नाउन। मस्ट जो है मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मस्ट हम उस जगह यूज़ करते हैं जब हम किसी बात पर फोकस डालते हैं 100%, कि ये काम 100% होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो मस्ट हम उसी सेंस में लगाते हैं जब हम किसी बात पर 100% फोकस या जोर डालते हैं। तो मस्ट जो है मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, मॉडल वर्ब है। बी जो है बी वर्ब है। इंक्रीज्ड जो है मेन वर्ब है, इंक्रीज्ड जो है मेन वर्ब है। अब ये पैसिवाइज सेंटेंस है, इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरी के वर्ब है। मस्ट जो है मॉडल वर्ब है, बी वर्ब है, इंक्रीज जो है मेन वर्ब है। लेकिन ये आप नोट कर ले कि यहाँ से लेकर इस एरिया तक ये तीनों वर्ब है जो डिफरेंट कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तीनों को हम वर्ब फ्रेज कहते हैं, इसको हम वर्ब फ्रेज भी कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ब है। 7 आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस ईजिली, कि मैंने सवालात आसानी के साथ हल किए। अब देखें इस सेंटेंस को, आई जो है अगेन सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि अटेम्प्ट का काम जो है आई ने किया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अटेम्प्ट जो है काम हुआ, क्वेश्चन हल करना जो है ये कोई काम है, एक्शन, दिस इज वर्ब। द जो है द क्वेश्चंस यहाँ पर आर्टिकल्स की कैटेगरी में से है, द जो लफ्ज़ है, इसलिए ये जो है एडजेक्टिव है। क्वेश्चंस सवालात, सो ये कोई नाम है, दिस इज नाउन। ईजिली आसानी के साथ, तो आसानी के साथ ये लफ्ज़ जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है इस अटेम्प्ट इस वर्ब को। इस वर्ब का मैनर तरीका हमें बताता है कि हल हुए किस तरह हल हुए, आसानी के साथ। तो ईजिली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। नंबर 8 वी इनवाइटेड हिम, कि हमने उसको दावत दी, बट ही डिडंट कम, लेकिन वो नहीं आया। अगेन यहाँ पर इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि एक्शन किया है इसने, इनवाइट, उसने किसी आदमी को इनवाइट किया है। ये इनवाइट का एक्शन किसने किया है, वी ने किया है। तो इनवाइटेड दावत देना या होना ये कोई काम होता है, वर्ब। हिम, आप दावत इस आदमी को दी गई है, तो हिम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसलिए है कि इनवाइट का जो काम है ये वी ने किया है, ये सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये काम किस पर हुआ है, किसको दावत दी गई है, हिम, इसको। सो एक्शन हिम पर हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बट ही डिडंट कम, लेकिन वो नहीं आया। अब इस सेंटेंस में बट जो है इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इस दूसरे क्लास के साथ। तो बट जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और मैंने पहले बताया था कि फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो 2 क्लासेस को मिलाएगा तो हम कॉमा लगाएंगे, इधर मैंने कॉमा लगाया है। ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। डिडंट जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिडंट हेल्पिंग वर्ब है। कम जो है मेन वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब। आपने देख लिया सेंटेंस में 4-5 अल्फाज है, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट कैटेगरी से है। 9 ही गॉट गुड मार्क्स, कि उसने अच्छे नंबर लिए, बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने सख्त पढ़ाई की थी। तो अगेन इस सेंटेंस में ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब गॉड जो है नंबर लिए, दिस इज वर्ब, क्योंकि काम हुआ, एक्शन हुआ। नंबर लेना कोई काम है। गुड मार्क्स, अच्छे नंबर। गुड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि गुड क्वालिटी बता रही किसकी, इस मार्क्स, इस नाउन की। मार्क्स जो है नाउन है, इसलिए गुड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बिकॉज ही स्टडीड हार्ड, क्योंकि उसने सख्त पढ़ाई की थी। तो बिकॉज जो है इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इस दूसरे क्लास के साथ। तो बिकॉज इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये जो है कोऑर्डिनेट था, ये सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले हम कॉमा नहीं लगाते अगर वो मिडिल में हो, लेकिन अगर स्टार्ट में हो तो फिर हम लगाते हैं। ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन।
स्टडीड जो है काम हुआ, एक्शन हुआ, दिस इज़ वर्ब। अब हार्ड जो है हार्ड, तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये मैनर बता रहा है किसका, इस वर्ब स्टडीड का, कि स्टडी हुई थी लेकिन किस तरह हुई थी, सख्त पढ़ाई हुई थी। तो हार्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। 10 होश कीप क्वाइट, कि खामोश हो जाओ। तो ये लफ्ज़ हम अटेंशन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये जो है ग्रामर में इंटरजेक्शन है। इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है। कीप क्वाइट, के खामोश हो जाओ। अब खामोश होना या रहना ये कोई काम होता है, दिस इज़ वर्ब। क्वाइट, अब क्वाइट किसी आदमी की क्वालिटी होती है, हम कहते हैं कि वो बहुत साइलेंट आदमी है, क्वाइट आदमी है, तो क्वाइट जो है ये एडजेक्टिव है। अब आप ख़ुद देख ले कि 3 अल्फाज है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट कैटेगरी से है। हश जो है इंटरजेक्शन है, कीप जो है वर्ब है, और क्वाइट जो है एडजेक्टिव है। 11 ऊप्स वी मिस्ड हिज क्लास, कि हमने उसकी क्लास मिस की। तो ऊप्स जो लफ्ज़ है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक। तो ये जो है इंटरजेक्शन है, क्योंकि इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए हैं। वी मिस्ड हिज क्लास, कि हमने उसकी क्लास मिस की। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि इसने एक्शन किया है मिसिंग का। मिस जो है वर्ब है, ये मिस किसने किया है, इस वी ने, तो इसलिए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। हिज क्लास, उसकी क्लास। हिज जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज वर्ड, दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लास जो है नाउन है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये हिज जो है पोजीशन रखता है किस पर, इस नाउन क्लास पर। अब आपने सेंटेंस देख लिए। अब सेंटेंस के अलावा वैसे भी जो हम लफ्ज़ बोलेंगे या लिखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में से होगा। देखिए मैंने 8 अल्फाज लिखे हैं जो डिफरेंट कैटेगरी से है पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पहला है बुक, किताब। तो आप ख़ुद देख ले कि बुक किसी थिंग का नाम होता है, किसी चीज़ का, इसलिए दिस इज़ नाउन। आई जो है नाउन है, लेकिन किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, ये आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। स्मॉल, अब स्मॉल जो है किसी चीज़ के साइज़ के बारे में बात करता है, सो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़। राइट, लिखना। तो लिखना कोई एक्शन होता है, काम होता है, दिस इज वर्ब। ओवर, ओवर जो है ग्रामर में ये प्रीपोजिशन है, दिस इज वर्ड, दिस इज प्रीपोजिशन। स्ट्रांगली, सख्ती से, तो ये किसी चीज़ का मैनर हमें बता रहा है, शो कर रहा है। स्ट्रांगली जो है एडवर्ब है। बिकॉज, बिकॉज जो है ये है कनेक्टर है, यानी कंजंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो जो है क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है, तो बिकॉज जो है कनेक्टर है यानी कंजंक्शन। ओहो, ओहो लफ्ज़ हम किसी सैड मौका पर यूज़ करते हैं, इसलिए ये जो है इंटरजेक्शन है। तो अब आपने देख लिया कि जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें हर लफ्ज़ या वैसे जो हम लफ्ज़ बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कैटेगरी में से होगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सर्कल से नहीं होगा। अब ये बात हमारी समझ में आ गई है कि इंग्लिश ग्रामर की जो बेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनी है। सो व्यूअर्स, ये लेक्चर उम्मीद है आपको फ़ायदा देगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।